हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त बलवीर सिंह चौधरी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल GNT विद बलवीर। तो दोस्तों, आज आप लोग एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हो जिसका कंटेंट रहेगा एनएसपी पोर्टल 2022-23 पर जो बच्चों द्वारा रिन्यूएबल परफॉर्म में फॉर्म भरे गए हैं उनको आप लोग किस प्रकार से बोनाफाइड को सर्टिफाई करके और डाउनलोड करना है और किस प्रकार से आपको लिस्ट डाउनलोड करनी है, ये सारी चीज़ों पर बिल्कुल लाइव कंटेंट दिखाऊंगा आप लोगों को। तो बने रहें इस वीडियो में और आप लोगों से एक प्यारा सा निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप लोगों को मेरा सबसे पहले वीडियो आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं बिना देरी के इस बेहतरीन वीडियो को। साथियों, सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल को डेस्कटॉप साइट पर कर लेना है। डेस्कटॉप साइट पर करने के बाद क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद यहाँ आपको एनएसपी पोर्टल टाइप करना है। एनएसपी लिखने के बाद आपको इस जगह पर स्क्रीन साइट पर लेकर जाएगा। सबसे पहले नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल होम लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद साथियों, आप लोग इस जगह पर रिडायरेक्ट होकर स्क्रीन पर आएंगे जहाँ पर लिखा है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। इस जगह पर जाने के बाद आपको सेलेक्ट लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश दोनों भी कर सकते हैं। हिंदी लैंग्वेज करके मैं आपको दिखाता हूँ। हिंदी लैंग्वेज करने के बाद सारा पोर्टल आपको हिंदी में हो जाएगा। किसी भी कॉर्नर को आप हिंदी में ले सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं इंग्लिश में कॉर्नर करने के बाद आगे का प्रोसेस। ये मैंने इंग्लिश में इसको कर लिया है। इंग्लिश में करने के बाद अब आप देख रहे हैं मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ रहा हूँ। यहाँ अबाउट अस यानी एनएसपी पोर्टल के बारे में सारी जानकारी यहाँ पर आपको 5 चरणों में मिलेगी। एप्लीकेंट कॉर्नर, यहाँ पर जो अभ्यर्थी आप स्वयं के माध्यम से एप्लीकेशन भरता है वहाँ पर इस कॉर्नर को दिखाया जाता है। उसके बाद आता है इंस्टीट्यूट कॉर्नर, जहाँ पर विद्यालय के द्वारा वेरिफिकेशन वगैरह किए जाते हैं। केवाईसी एप्लीकेशन को वेरीफाई किया जाता है और इंस्टीट्यूट इन्फॉर्मेशन को अपडेट किया जाता है। उसके बाद स्टेटस बार को नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आप लोग यहाँ पर सारे कॉर्नर को इसमें देख सकते हैं। यहाँ नीचे स्क्रॉल किया, स्क्रॉल करने के बाद हाउ, इस प्रकार से आप लोग नाउ योर इंस्टीट्यूट ऑफ द एस कोड यूज वेबसाइट डिटेल्स, ये सारी चीज़ देखने के बाद अब हम चलते हैं लॉगिन की तरफ। लॉगिन पर जैसे हमने क्लिक किया, 2 ऑप्शन आते हैं, इंस्टीट्यूट लॉगिन और एप्लीकेशन केवाईसी अपडेट। इंस्टीट्यूट लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग अपने मोबाइल की इस प्रकार डेस्कटॉप साइट पर आप पहुंचेंगे। इसको नीचे की ओर आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इस प्रकार से 5 अपॉइंटों पर लेकर आएगा। सबसे पहला इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर, यहाँ पर आपको नोडल पर रहने देना है। यहाँ पर आप लोगों को एकेडमिक ईयर 2022-23 चूज कर लेना है। उसके बाद आपके विद्यालय 11 नंबर के कोड मैथमेटिक्स डिजिटल में होंगे, वो आपको फिल करना है और पासवर्ड फिल करने के बाद आप लोग इस जगह पर आपके पोर्टल पर आ चुके होंगे। यहाँ देख लीजिए, कन्फर्म हो जाइए, आपके स्कूल का ही पोर्टल नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है और एकेडमिक ईयर यही है और आपका विद्यालय ये है जो मैं आपको ब्लू में दिखा रहा हूँ। ये सारी चीज़ देखने के बाद अब हम चलते हैं नीचे की तरफ, हल्का स्क्रॉल करके लेफ्ट की तरफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ आपको दिखाएंगे अपडेट प्रोफाइल कैसे की जाती है। तो इसको प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। एक OTP जनरेट होगा जो आप लोगों के लिए इस प्रकार दिखाई देगा। यहाँ पर आपको OTP 5 डिजिट में आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आप लोग इंस्टीट्यूट प्रोफाइल अपडेट फॉर्म पर आ गए, जहाँ आपको इंस्टीट्यूट डिटेल भरनी होगी। सबसे पहले यहाँ डिटेल ऑल भरी हुई मिलेगी, लगभग जो भी करेक्शन आपको करना है कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक मेन चीज़ जो है वो देखने की है। आप लोग जो टोटल इंस्टीट्यूट बोर्ड स्टेट ये सारी चीज़ चेक करने के बाद नवीन नामांकन आपके विद्यालय का टोटल कंसोलिडेटेड कितना है वो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। इस जगह पर टोटल स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ इन द इंस्टीट्यूट एकेडमिक ईयर 2022-23 कितना है, यहाँ से आप इसको यहाँ कर्सर लेके और इसको कम ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं। करने के बाद आपको नीचे की तरफ हल्का स्क्रॉल करके और नीचे की तरफ आपको चल रहा है स्टेटस बार पर क्लिक करके और जितना भी आपका विद्यालय का है वो यहाँ फिल करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ कॉन्टैक्ट पर्सनल डिटेल यानी जो आपका सारा दर्पण प्रभारी है वो आपकी भर सकता है, या फिर जो स्कॉलर एनएसपी प्रभारी है वो भी आपकी यहाँ डिटेल भर सकता है। पहले आधार कार्ड भरेंगे, उसके बाद आपका नाम आएगा, फिर डेट ऑफ बर्थ और आधार के नंबर में जो आप लोगों ने मोबाइल नंबर दे रखा है वो आपको मैच करना है इसमें, और जेंडर आईडी मेल फीमेल आपको भरनी है। फ़ोन नंबर आप लोग जो मोबाइल नंबर है वही फ़ोन नंबर आप इसमें लिख सकते हैं। मेल आईडी आप स्वयं पर्सनल जो स्कॉलरशिप प्रभारी है वो अपनी लिखेगा। लिखने के बाद आप लोगों के पास में हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन डिटेल, संस्था प्रधान की सारी डिटेल भरने के बाद आपको फिल सबमिट फाइनल पर आपको क्लिक करना होगा।
क्लिक करने के बाद आपको रिडायरेक्ट करके इस प्रकार का आपको पॉपअप मैसेज मिलेगा, जो आप देख पा रहे होंगे ऊपर ऊपर, योर प्रोफाइल हैज़ बीन अपडेट सक्सेसफुली, यानी आपकी जो प्रोफाइल है वो सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक अपडेट अद्यतन कर दी गई है। यहाँ करने के बाद अपडेट प्रोफाइल हो गई। अब सारी सूचनाएं एनएसपी पोर्टल पर निक को जा चुकी हैं। तो अब चलते हैं हम वेरिफिकेशन मॉड्यूल की तरफ। एडमिनिस्ट्रेशन में देखेंगे, अपडेट डिटेल भी कर सकते हैं, चेंज पासवर्ड भी ले सकते हैं। अब चलते हैं वेरिफिकेशन की तरफ। इसमें देख लीजिए आपके सामने इस प्रकार से 5 मॉड्यूल निकल के आएंगे। एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, रीवेरिफिकेशन और रिन्यूअल वेरिफिकेशन, और एप्लीकेशन रिन्यूअल, रीवेरिफिकेशन और मार्क ऑफ द फेक। ये सारी चीज़ें देखने के बाद अब मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स में क्या क्या होते हैं वो आप लोग देख लीजिए। वेरीफाइड एप्लीकेशन रिपोर्ट, फ्रेश रिन्यूअल और स्कॉलरशिप रिसिप्ट, और रिसिप्ट और वेरीफाइड एंड डिफेक्टेड इंस्टीट्यूट स्टेटस। नीचे स्क्रॉल करके और देख लीजिए MOSJY और MOSJ, अपडेट ऑफ द MOSJ, और यहाँ पर लॉग आउट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं ऊपर की तरफ, इसको स्क्रॉल करके सबसे पहले हम आप लोगों को ये दिखा पा रहे होंगे, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं क्लियर, किस प्रकार के आपको मॉड्यूल और स्कॉलरशिप को अपडेट करना है। किस प्रकार से यहाँ क्लिक करने के बाद आप जब रिड्यूस की तरफ जाएंगे तो आप लोग यहाँ पर एक एप्लीकेशन दिखाई देगा, जो आप लोग क्लियर यहाँ से PDF ले सकते हैं। कितने बच्चों ने इसमें स्कॉलरशिप भरा है, यहाँ तक अभी तक इस विद्यालय का 0 है। या लिस्ट ऑफ रिन्यूअल एप्लीकेशन एड्रेस रिन्यूअल कैटेगरी यहाँ पर नील है। यहाँ से यदि आपका है तो प्रिंट ले सकते हैं। उसके बाद में आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट क्या है आपकी, यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोगों को इस प्रकार के मॉड्यूल पर लेकर आएगा। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे इस विद्यालय का नील रिपोर्ट है। यदि होता तो यहाँ पर भरे हुए बच्चों की संख्या आती, और प्रिंट आपको इस ब्लू लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको प्रिंट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस प्रकार से प्रिंट ले पाएंगे। अब तीसरे की तरफ चल, रिन्यूअल एप्लीकेशन लिस्ट 2022-23, यहाँ पर लिस्ट देखेंगे, यानी गत सत्र आप लोगों ने कितने बच्चों के रिन्यूअल किए हैं वो फॉर्म है यहाँ पर। और यहाँ से नीचे से आप देख पा रहे होंगे, और इनका प्रिंट ले लीजिएगा और इनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि आपका रिन्यूअल स्कॉलरशिप का NSP पोर्टल पर फार्म भरेगा, जिससे उनके पेरेंट्स इनको रिन्यूअल फॉर्म ई-मित्र पर भरवा सकते हैं, या आपके शाला धर्म प्रभारी की मदद लेके इनको रिन्यूअल किया जा सकता है समय रहते। 30 सितंबर 2022 साथियों इसकी लास्ट डेट है, तो उससे समय रहते आप लोगों को ये काम करना है। ये लिस्ट का PDF लेके और सूचनाएं दे देनी है। अब चलते हैं स्कॉलरशिप रिसिप्ट्स, यानी 2022-23 को कितनी रिसिप्ट प्राप्त हुई हैं। तो ये रिसिप्ट वगैरह इसमें बिल्कुल भी नील है। तो अब हम चलते हैं वेरिफिकेशन मोड की तरफ। एप्लीकेशन वेरिफिकेशन क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने एक OTP जनरेट होगा। 5 अंकों के OTP भरने के बाद कन्फर्म आपको OTP करना होगा। कन्फर्म करने के बाद आपको इस मॉड्यूल पर लेकर जाएगा, यानी यहाँ पर ऊपर देख लिया एप्लीकेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर नील है। किसी भी बच्चे ने अभी तक इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं किया। अब चलते हैं एप्लीकेशन रीवेरिफिकेशन, यानी बाई मिस्टेक कोई रीवेरिफिकेशन करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करके देखना है। तो एप्लीकेशन रीवेरिफिकेशन भी यहाँ पर नील है, यदि नील नहीं होता तो आपको वेरीफाई करना होता। अब हम चलते हैं रीवेरिफिकेशन के बाद में रिन्यूअल की लिस्ट की तरफ। तो एप्लीकेशन रिन्यूअल वेरिफिकेशन, ये मैंने साथियों यहाँ पर OTP जनरेट होगा और कन्फर्म आपको करना है। और यहाँ पर देखेंगे किसी बच्चे नहीं मित्र के द्वारा आपके पोर्टल पर कितने एप्लीकेशन भरे गए। तो यहाँ पर एक एप्लीकेशन शो हो रहा है, जिसको वेरीफाई करके ऑनलाइन मैं आपको दिखाऊंगा। आप क्लियर देख पा रहे होंगे यहाँ पर पूरा मॉड्यूल ऑनलाइन चल रहा है। यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे होंगे इस जगह पर ऑनलाइन बिल्कुल चल रहा है। यहाँ आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको एप्लीकेशन ID डाउनलोड कर लेनी है। ये एप्लीकेशन ID आपके सामने आ गई। रजिस्ट्रेशन डिटेल, यहाँ बच्चे की पूरी रजिस्ट्रेशन डिटेल आप लोग क्लियर देख पा रहे होंगे। इसके बाद में आएगा एकेडमिक डिटेल। एकेडमिक डिटेल में आप देख लें कि आपके विद्यालय का ही ये बच्चा है जिसने आप लोगों के स्कूल में ये फॉर्म रिन्यूअल का फॉर्म भरा है, यानी लास्ट ईयर भी इस बच्चे ने इस फॉर्म का लाभ लिया है, इस स्कॉलरशिप का, तभी उन्होंने रिन्यूअल फॉर्म इसको अप्लाई किया है। कॉन्टैक्ट डिटेल क्लियर हो गई, एनुअल फीस डिटेल हो गई। यहाँ से आप लोग इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। यहाँ क्लिक करके आपको प्रिंट ले लेना है। प्रिंट लेने के बाद इस जगह पर सेव करना है। सेव करने के बाद इसका प्रिंट आप विद्यालय के डॉक्यूमेंट्स में लगाएंगे। इसके बाद हम स्क्रॉल करके राइट हैंड की तरफ अपन बढ़ेंगे। व्यू डिटेल पर आपको जाना है, ये ग्रीन बटन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन रिन्यूअल वेरिफिकेशन चेक करना है कि ये वही फार्म है, और आपको यहाँ क्लिक करके आप लोग इस प्रकार से इस फॉर्म के अंदर आएंगे। और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटी यहाँ आप क्लियर देख पा रहे हैं। और क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन रिन्यूअल वेरिफिकेशन फॉर्म क्लियर, आप लोग यहाँ पर इसको चेकआउट कर लिया है आपने। चेकआउट करने के बाद अब आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आप लोग क्लियर देख लिए है। यहाँ पर
इसके बाद नीचे की तरफ और इसको स्क्रॉल करेंगे रजिस्ट्रेशन डिटेल के बाद, देखिए कि ये वही बच्चा है कन्फर्म। इसका 4-5 स्टेप है वो इन्होंने क्लियर किए हैं या नहीं किए। एकेडमिक डिटेल देख लें, कौन सी क्लास का बच्चा है, क्या SR है, क्या इसका रिजल्ट रहा है, और ये सारी चीज़ें देखने के बाद में मेन डॉक्यूमेंट्स की तरफ अब हम चलते हैं। डॉक्यूमेंट्स टाइप बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अब चलते हैं व्यू डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर जो ये आई का निशान बना हुआ है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो बच्चे ने ई मित्र या आपके विद्यालय के माध्यम से जो डॉक्यूमेंट्स अपडेट किए वो यहाँ पर शो होंगे। तो व्यू डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ आ रहा है, इस पर आप लोगों को नीचे ब्लू बटन ओके पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको PDF को भी डाउनलोड आप लोगों को करना बताऊंगा। ये इन्होंने बेनिफाइड स्टूडेंट्स ऑफ द सर्टिफिकेट आपके सामने शो हो गया। इस चीज़ को क्लियर देख लें कि आपके विद्यालय से वेरीफाई किया हुआ है या नहीं। नीचे की ओर सील साइन सिग्नेचर है संस्था प्रधान के लगे हुए हैं, और यहाँ पर प्रिंट आप लोगों को ले लेना है इसका, क्योंकि ये विद्यालय के डॉक्यूमेंट्स स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स फाइल में लगेगा। यानी 2 कागज़ आपको बता दिए गए हैं, एक तो मेन फॉर्म और ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ये दोनों, और ऑल डॉक्यूमेंट्स बच्चे के जो वेरीफाइड रहेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करके मैं आपको लेकर चल रहा हूँ वेरीफाई कैसे करना है इस फॉर्म को। यहाँ पर ये सारी चीज़ चेकआउट कर लीजिए, और यहाँ पर आपको रीड आउट ये 2 पॉइंट आपको कर लेने हैं। यानी टोटल स्कॉलरशिप अमाउंट ऑफ द 50,000 डॉक्यूमेंट्स अपडेट देख लीजिए, अपलोड इज़ द रिक्वायर्ड यहाँ पर। और नीचे की तरफ आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि वेरीफाई का जो ब्लू है वो अभी डार्क नहीं हुआ है, वेरीफाई अभी नहीं कर सकते। तो रिमार्क जहाँ लिखा हुआ है, रिमार्क में आप लोगों को लिखना है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसमें कैपिटल लिखते समय अन्य करेक्टर्स इसको फिल नहीं करेंगे। मैंने करके दिखाया, आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से एरर आप लोगों के लिए आएगा। यानी पॉइंट वगैरह स्लैश डैश इस प्लस इसमें नहीं लगाना है। यदि लगाया तो मैं आपको दिखा रहा हूँ किस प्रकार का एरर इसमें आएगा। देख लीजिए पॉपअप विंडो में, प्लीज चेक योर कंपोनेंट ऑफ द बिफोर सबमिटिंग एप्लीकेशन। इस पर ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का एरर लिखा हुआ आएगा। यानी स्पेशल करेक्टर आपको यूज़ नहीं करने, यानी एंड का उपयोग, डॉट का, डैश का, स्लैश, ये उपयोग इसमें लिखते समय नहीं करने। देख लीजिए स्पेशल करेक्टर आर नॉट अलाउड, ये करेक्टर्स यहाँ पर नॉट अलाउड रहेंगे। क्लियर आप देख पा रहे हैं। ये सारी चीज़ ओके करने के बाद वापस से यहाँ फिल करना है। जो आप लोगों को पॉइंट और डैश स्लैश नहीं लगाने, ये मैंने पुनः लिखा है इस जगह पर, आप क्लियर यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इस जगह को रीड आउट करने के बाद में आप लोग क्लियर देख रहे हैं। और यहाँ पर ये दोनों चेकअप बॉक्स करने के बाद वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद एक पॉपअप विंडो फिर मिला, प्लीज चेक फ्री कंपोनेंट्स बिफोर सबमिटिंग एप्लीकेशन, यस ओके पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद साथियों आपके सामने ये पॉपअप विंडो खुल के और आप लोगों के सामने एप्लीकेशन वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पर आपको एक मैसेज मिलेगा, इस जगह पर आप क्लियर रीड आउट कर पा रहे होंगे। यहाँ देख लीजिएगा एप्लीकेशन वेरीफाइड सक्सेसफुली, ये मैसेज आप लोगों के सामने मिल गया। यानी सक्सेसफुली पूर्वक एप्लीकेशन रिन्यूअल फॉर्म हो चुका, वेरीफाइड। तो आप लोगों ने वेरीफाई करने का आज का ये मॉड्यूल सीखा। उसके बाद हम देखेंगे आप लोग इसका वेरीफाइड का प्रिंट कैसे लेंगे। तो इन चीज़ों को देखने के बाद आप लोग क्लियर देख पा रहे होंगे। वेरिफिकेशन के बाद में अब रिपोर्ट पॉइंट की तरफ भी देखेंगे। यहाँ नीचे की तरफ जब हम लॉग आउट भी कर सकते हैं, यहाँ से लॉग आउट करके आपको वापस से देख कर चेकआउट करना है, इसको रिफ्रेश करके कि वास्तव में इसका प्रिंट तैयार हुआ या नहीं। वापस से शुरू करेंगे उसी प्रक्रिया से और रिपोर्ट्स की तरफ हम जाएंगे। रिपोर्ट्स में जाने के बाद नीचे की तरफ इसको स्क्रॉल करके फिर चेक करेंगे कि स्कॉलरशिप का रिसिपेंट्स 2022-23 मिला या नहीं मिला। अधिकतर ये 6-7 घंटे ले लेता है, अभी तक इसको रिफ्रेश नहीं हुआ है। अब चलेंगे अपन वेरीफाइड एंड डिफेक्टिव एंड रिजेक्टेड लिस्ट की तरफ और हम चेक करेंगे कि ये जो बच्चे का फॉर्म हमने वेरीफाई किया है क्या वास्तव में इसका PDF हम ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। तो रिपोर्ट गैलरी की तरफ हम आ चुके हैं, ये फ्रेश की है और ये वेरीफाई एप्लीकेशन लिस्ट रिन्यूअल जो आपके सामने ये दिखा रहा हूं मैं, इस जगह पर आप लोग क्लियर देख पा रहे होंगे। यहाँ देखने के बाद क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार के फॉर्म खुल के आ गया। ऊपर लिखा हुआ है वेरीफाई एप्लीकेशन रिन्यूअल लिस्ट, जो आप यहाँ पर क्लियर देख पा रहे हैं। इस जगह पर ये देखने के बाद आप क्लियर देख रहे हैं करंट एप्लीकेशन स्टेटस कौन सी जगह पर इसका पड़ा हुआ है। देख लीजिए आप लोग यहाँ पर क्लियर देख पा रहे हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस वेरिफिकेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर एप्लीकेशन ID के लिए यहाँ आप क्लिक कर सकते हैं। PDF के लिए इस जगह पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसका PDF ले लीजिए, क्योंकि ये स्कॉलरशिप NSP के उसमें डॉक्यूमेंट्स आपके विद्यालय में लगेगी। तो इस प्रकार से इसका PDF प्राप्त होगा। क्लियर आप देख पा रहे होंगे NSP 2.0 वेरिफिकेशन एप्लीकेशन वेरीफाइड लिस्ट। तो साथियों आप लोगों से निवेदन है, आपको यह आज का वीडियो बेहतरीन और रोचक लगा होगा। तो साथियों
अगला वीडियो मैं आपको लेकर आऊँगा फ्रेश बच्चों के द्वारा कैसे फॉर्म भरा जाता है, फ्रेश बच्चों को अपने पोर्टल एनएसपी पोर्टल से कैसे रिन्यू किया जाता है, उनका प्रिंट कैसे लिया जाता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए यदि आपको मेरा वीडियो बेहतरीन लगा हो तो इस यूट्यूब चैनल GNT विद बलवीर को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बेल आइकन को यदि आप प्रेस करेंगे तो सबसे पहले जो भी वीडियो बनेगा वो आप लोगों को सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।